everyone. Good morning, guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Board. Third chapter is Exogenetic Process Part 1. Guys, in the last part, we have studied the endogenetic movement. In it, we have seen the internal processes. But here, we are going to learn the exogenetic process. Guys, endogenetic में हमने क्या देखा था? इंटरनल देखा था. इंटरनल में we have seen the causes of earthquake हमने देखा. Also we have seen the causes of volcanic and right. हमने types of seismic wave देखा था. And in it we having the three types of waves, which is primary waves, secondary waves, as well as the surface wave. Or else it's also called as the L waves. So ये सारी चीजें हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था. फाइन. बट इसमें हम क्या देखेंगे? एक्सोजेनेटिक. एक्सोजेनेटिक इट मीन्स गाइस एक्सटर्नल. And endogenetic what we have seen, it's given related to the internal movement. Exo क्या है? External है, बाहर से. और एंडो हमने क्या देखा था? इंटरनल का देखा था, जो कि इंटरनल मूवमेंट होता है और उसका इफेक्ट हमें बाहर दिखता है. पर यहाँ पे हम एक्सटर्नल देखेंगे. इट्स नॉट कंपल्सरी लाइक कि हाँ वो एक्सटर्नल मतलब होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल मूवमेंट की वजह से जो इफेक्ट है तो वो हमें ऊपर दिख जाता है. सो वो एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं. सो वी हैविंग द इंट्रोडक्शन पार्ट. ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे लैंडफॉर्म होता रहता है. सो इट्स डिपेंड ऑन दी वेदरिंग. ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेदर के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से वेदर होगा और किस तरीके से चीज़ें होगी जो हमारी चीज़ें फॉर्म होगा. सो बाय द वे वी हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग. वन इज मैकेनिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल. हम लोग उसको बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो यू विल प्लीज लुक ऑन द बोर्ड गाइस. See here, introduction is given here. The external processes occur because of the forces working on the Earth's surface. So, what I told you guys, this all happens just because of the external processes और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटरनल में भी प्रोसेस होता है. हमने सेकेंड चैप्टर तो देखा ही. कभी-कभी नहीं, एक्चुअली इंटरनल में प्रोसेस होते ही रहता है. फाइन. सो कभी-कभी उसका इफेक्ट क्या होता है? हमारे सरफेस पे दिख जाता है. सो अब इसमें किसकी बात बता रही है? एक्सटर्नल का बात बता रहा है. सो एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस. कभी-कभी हमारे फोर्स होती है, एक के बाद एक दूसरा स्टोन्स होता है, रॉक्स होते हैं, फोर्सेस होता है. सो इसकी वजह से हमारा जो है एक्सटर्नल में कुछ काम क्या है? चलते ही रहता है. सो दे आर मेनली सोलर एनर्जी. किसकी वजह से हो सकता है? सो मे बी सोलर एनर्जी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स and kinetic energy associated with the mainly moving objects on the Earth's surface. So this all happens because of the solar energy, gravitational forces as well as the kinetic energy. इन चीज़ों की वजह से भी हमारा जो प्रोसेस होता है एक्सटीरियर में वो होते रहता है. फाइन. एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ से मतलब बहुत दूर नहीं, लेकिन फिर भी मूव होने की वजह से हमारे सरफेस पे उसका इफेक्ट क्या करता है? पता चलता है. So this is known as the introduction part of your topic, that is exogenetic process. ये exogenetic का आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था. Now guys, see here it's given. Do you know? Do you know? क्या आप जानते हैं? So see guys, हम जानते तो हैं, लेकिन उसको डीप में जानने के लिए we have to study और we have to search the things to know in detail, है ना. हाँ, ये लैंडफॉर्म हुआ पता चला, लेकिन कैसे हुआ? सो उसको जानने के लिए हमें क्या करना है? सो हमें सर्च करना है लाइक कि किस तरीके से लैंडफॉर्म हुआ. सी गाइस, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट एन इवेंट. सारी चीज़ें एक बराबर नहीं होता है. कुछ ऊपर होते हैं, सो मे भी कुछ नीचे होता है. राइट. आप प्ले ग्राउंड में जाते रहोगे तो क्या सारी जो प्लेन होता है एरिया, जो लैंड होता है, सारा प्लेन नहीं होता है. कहीं ऊपर होंगे तो कहीं नीचे होंगे. फाइन. सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक्सटीरियर में होते ही रहता है. ये फॉर्म होते ही रहते हैं. सो कैसे होता है? सो इसके लिए वी हैव टू स्टडी. राइट. सो नाउ कम टू योर. So here it's given, do you know? So let's see क्या है जो हम नहीं जानते हैं. So first, landforms formed on the Earth's surface has a result of internal movements. मैंने आपको क्या बताया? See कभी-कभी हमारे क्या होता है कि internal movement होता है, but उसकी result हमें exterior में भी दिख जाता है. So here it's given, landforms on the Earth's surface has a results of internal movement are called primary एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स. जो हमारे इंटरनल मूवमेंट्स में होता है उसको हमने नाम क्या दिया है? सो प्राइमरी लैंडफॉर्म एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स. गाइस, अब ये दोनों जब मिलते हैं, प्राइमरी लैंडफॉर्म्स और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स, सो क्या बनता है? कॉन्टिनेंट बनता है,
माउंटेन्स बनता है, प्लेट्यूज बनता है और प्लेन्स बनता है, राइट, प्लेन बनता है। सो दीज ऑल आर फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वेव्स। बट कभी कभी ऐसा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस में कि ये जो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स है, ये तीनों वेव्स मिलकर एक लैंडफॉर्म्स करते हैं एंड इट गिव्स द वे टू जनरेट द टर्शरी वेव्स या टर्शरी लैंडफॉर्म। ये जो दोनों है प्राइमरी लैंडफॉर्म्स एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म जो कि इन दोनों का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल में हो रहा है, फाइन। और ये इंटरनल प्रोसेस एक नया रास्ता देता है किसको, टर्शरी लैंडफॉर्म को, टर्शरी लैंडफॉर्म को, फाइन। सो गो अहेड सी वी हैविंग द नेक्स्ट वन, हमारे पास अलग वाला दूसरा भी है। सो ये इंटरनल में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव कैसे लैंडफॉर्म फॉर्म किया, सो वी हैव सीन क्या किया है, कॉन्टिनेंट्स। सो कॉन्टिनेंट का मतलब आई थिंक आपको पता होगा एक बड़ा स्पेस, एक बड़ा जगह जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सो बाय द वे इन दी वर्ल्ड वी हैविंग द 7 कॉन्टिनेंट, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। सो होप सो आपको नाम पता होगा 7 कॉन्टिनेंट का, विच इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, एशिया, राइट। The 7th one is Africa. So these are the 7 continents which we having in the world. Fine. So ये वो continent है। अब ये continent form कैसे हुआ, तो क्या ऑलरेडी से किस तरीके से form हुआ। So ये form हुआ है because of the internal movements, because of the movement of internal. Fine. अब mountains आपको पता होगा, पहाड़ी एरिया वो किस तरीके से form होता है। Plateaus भी नो, ये plateaus आपको नीचे भी मिलेंगे, नीचे it means oceans वगैरह में मिलेंगे आपको, आप plateaus वगैरह कभी कभी हम जो महाराष्ट्र साइड रहते हैं आप नीचे की देखोगे तो पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है, द होल इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू, फाइन। और ये प्लेन एरिया है, तो ये सारी चीज़ें बनता किससे है, तो ये हमारे इंटरनल मूवमेंट की वजह से बनता है, फाइन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। बट आफ्टर दैट सी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस, जरूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ें इंटरनल भी हो जाए, कभी कभी एक्सटर्नल भी होता है। आपको पता होगा बहुत तेज से विंड फ्लो होता है, विंड ब्लो होता है। सो कभी कभी हमारी जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो क्या होती है, यहाँ से मूव होती है और कहीं और जाकर डिपोजिट्स हो जाती है। सो वो भी कुछ फॉर्म हुआ, फाइन, कुछ फॉर्म हुआ है ना। सो सी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू द टर्शरी लैंडफॉर्म्स। तो समझा, हैव यू गॉट द पॉइंट? नहीं, ओके, फाइन। सी मैं फिर से बताती हूँ, इसमें क्या बताया है, एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब क्या क्या हो रहा है। सो वेदरिंग होता है, कभी भी वेदरिंग की वजह से भी होता है, इरोजन्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। मैंने आपको क्या बताया, वन बाय वन, लेट्स सी। इरोजन मतलब क्या, टूटना। सो कुछ रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, सो कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर हमारा जो अपर लेयर होता है बहुत गर्म हो जाता है, फाइन। अब जल्दी कूल नहीं होता है, कूल नहीं होना और फिर नेक्स्ट टाइम से वापस से अगेन हाई हीट पाना, सो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सो हीट होने की वजह से हमारा जो अपर लेयर होता है वो क्या होता है, धीरे 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 टूट जाता है और बीच में सी वो कूल नहीं हो पाता है और सेकेंड डे फिर से अगर उसको हीट मिलता है सो इसके अंदर टेंशन क्रिएट होता है, उसमें टेंशन क्रिएट होता है। सो क्या होता है, क्या होने लगता है, इरोज होने लगता है। इरोज इट मीन्स टूटना, फाइन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। दिस ट्रांसपोर्टेशन इट मीन्स इट्स नॉट टू बी लाइक कि one product is transferring from one place to the other place. It's not called the transportation. ये वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। It means guys, मैंने क्या बताया आपको, विंड ब्लो होता है ना, यहाँ से वहाँ विंड, अपनी जो हवा होती है तेजी से यहाँ से वहाँ जाता है। सो अपने साथ वो कुछ मिट्टी वगैरह लेके जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल लेके जाता है। सो वो कहाँ लेके जाता है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करता है। सो इट्स कॉल्ड दी ट्रांसपोर्टेशन। हमें वो ट्रांसपोर्ट नहीं करना है कि जो हम यहाँ से वहाँ गुड्स भेज सकें, वो ट्रांसपोर्ट नहीं है। देन फाइन, नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ सामान लेके जाना और कहीं ना कहीं इट मीन्स वो किसी प्लेस पे जाकर डिपॉजिट करेगा। इट मीन्स जो लो लेइंग एरिया होगा, जो नीचे वाला एरिया होगा, जहाँ पे वो एंड होता है वहाँ पे जाकर वो अपने पार्टिकल को डिपॉजिट कर देगा। सो वो क्या होगा, एक नया लैंडफॉर्म हो जाएगा। सो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स गिव वे टू दी टर्शरी। अब जो नया फॉर्म हुआ है, मतलब जो एक्सटर्नल में दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी लैंडफॉर्म्स। सो सी वी हैविंग द एग्जांपल ऑफ दिस टर्शरी वाला। सो ये क्या फॉर्म करता है, मे बी वैलीज, सैंड ड्यून्स, डेल्टा, यू शेप्ड वैलीज और एक्सेट्रा। ये सारी चीजें
साइड लैंडफॉर्म पर होता है, मतलब वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, उसके बाद अपने को ये सारी चीजें देखने को मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी गाइस, what I told you at the beginning of this कि weathering में we having the 3 types of weathering. Fine, वो 3 types कौन से हैं? So first is mechanical, which I told you earlier. Mechanical है, chemical है, and the third one is biological. So come to the board, guys. Okay, so weathering is of 3 types. One is mechanical weathering. Mechanical weathering, chemical weathering, and biological weathering. So here we are having the 3 types of weathering. One is mechanical weathering, chemical weathering, and the third one is biological weathering. See guys, mechanical weathering may be occur because of the following reasons. You know what? Maybe temperature, frost, crystal, or the pressure, or else we can say water. Fine. So let's go ahead one by one. So let's start. See here the first it's given here is mechanical weathering. क्या है ये mechanical weathering? So see the line. Mechanical weathering mainly occurs because of the following reason. So here we are having the sub point regarding this mechanical weathering. क्या दिया है यहाँ पर? So first is temperature. ये किसकी वजह से हो सकता है? So temperature की वजह से भी हो सकता है. You know what actually क्या होता है ये? कभी कभी रॉक्स में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं और वो जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांड होता है एंड बिकॉज ऑफ द हीट एंड हीट और फिर वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेम्परेचर भी उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है. सो ये सारी चीज़ें क्या होता है हमारे रॉक में होता है और ये सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी रॉक में क्या हो जाता है टेंशन हो जाता है और टेंशन की वजह से मे बी रॉक्स क्रैक्स हो जाते हैं या फट जाता है या टूट जाता है. ठीक है. सो पॉइंट हैविंग सब पॉइंट इज टेम्परेचर, frost, release of pressure or the water. So now we having the sub point of temperature. लेकिन guys before starting this sub point we having the image of mechanical, chemical and biological. ये जो है हमारा सब पॉइंट इसके रिलेटेड हमारे पास इमेज है. ओके, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो हम लोग टेक्स्ट बुक से ये इमेज देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट द फर्दर वन. फाइन. So guys look this one is a picture of मैकेनिकल वेदरिंग. ये आपको दिख रहा है, ये पिक्चर है आपका मैकेनिकल वेदरिंग का. ये एक डोम शेप का हिल है. सी हियर इट्स ऑलरेडी गिवन द नेम एक्सपॉलेशन ऑफ डोम शेप्ड हिल. ये एक डोम शेप का ऊपर एक सर्कल जैसा बना हुआ है डोम शेप का और इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं. एक्चुअली ये कैसे होता है पता है आपको? दिख रहा है कुछ लेयर दिख रही है, टूटा फूटा कुछ लेयर दिख रहा है. ये लेयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ओनियन. आपको पता है एक ओनियन होता है कांदा जिसको बोलते हैं हम लोग. बाय द वे कांदा जो है हर सब्जी में यूज़ होता है बट एनीवे हम जो कांदा है उसको कट करेंगे तो उसके सिर्फ लेयर ही निकलते हैं, लेयर 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 ही निकलते हैं. फाइन. सो ये ऐसे ही कुछ लेयर है. सो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ जो सेम लाइक मैंने एग्जांपल किसका दिया? ऑनियन का दिया. सो सिमिलरली इन द नेचर रॉक्स अंडरगोज सच अ प्रोसेस. इसी तरीके से कुछ ये होता है एंड द एक्सपोज पार्ट ऑफ द रॉक्स हीट मोर वाइल द इनर पार्ट इज कंपेरेटिवली कूलर. और फिर उसमें होता है क्या? द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक्स एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सफॉलिएशन ऑफ द रॉक. है ना. वी हैविंग द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द सेम मैकेनिकल वेदरिंग. सी ये आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है. ये इमेज आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का दिख रहा है, मतलब ये कुछ टूटा फूटा है और ये आपको पता होगा टूटने फूटने से भी ब्लॉक होता है, कहीं गिर जाता है, कहीं रुक जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं. ये कुछ इस तरीके से है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. नेक्स्ट वन द शटरिंग. सी इट्स गिवन रिलेटेड टू द मैकेनिकल वेदरिंग. आपको दिख रहा है ये भी आपको जो है रॉक टाइप का दिख रहा है और ये भी आपको मैकेनिकल वेदरिंग का ही एक इमेज है. फाइन. सो अभी ये मैकेनिकल वेदरिंग में मैंने आपको क्या बताया? वी हैविंग द फॉलोइंग रीजंस फॉर द मैकेनिकल वेदरिंग. जो मैंने बताया आपको टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, मे बी प्रेशर और द वाटर हो सकता है, इसकी वजह से भी ये क्रैक्स आ सकते हैं. सो नाउ यू ऑल गाइस कम टू द बोर्ड. सो नाउ द फर्स्ट इज टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर मींस व्हाट इज टेम्परेचर? आपको पता होगा
टेम्परेचर है जो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इट मीन्स वी कैन इजली नोस लाइक कि गर्मी बढ़ गई है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है मतलब हमें पता चलता है कि अभी ये थोड़ा कूलिंग हो रहा है, ठंडा हो रहा है। फाइन। सो टेम्परेचर we are in the sub point and temperature. The minerals in the rocks expand. मैंने आपको बताया बहुत से ये जब ये बता रही थी तभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर होता क्या है और ये रॉक्स में इसकी जो है रॉक्स में क्या यूजेस है। सो सी हियर द मिनरल्स इन द रॉक्स एक्सपांड बिकॉज ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये मिनरल जो है ना रॉक्स में क्या होता है, एक्सपांड होता है, बढ़ता है। ठीक है, किसकी वजह से? हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। एंड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। अब ये दोनों एक लेवल पे तो हुए नहीं, सो एक लेवल पे नहीं होते तो क्या होता है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। सो हियर इट्स गिवन ड्यू टू सच कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग, ये होता ही रहता है, प्रोसेस होते रहता है। जैसे अभी आज गर्मी है, जरूरी है कल गर्मी नहीं होगा। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हाँ हो सकता है नहीं हो सकता, डिपेंड, राइट। सो ये प्रोसेस है जो कि रन होना ही है। सो ड्यू टू सच कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग टेंशन डेवलप्स इन द रॉक्स पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ों की वजह से यू नो व्हाट होता क्या है, सो टेंशन जो है वो डेवलप होते ही रहता है। और we can say some minerals expand more while others do not expand as much. So the tension formed in the rocks also may be increase or may be decrease. And the results, you know what, the cracks develop in the rock and they break. It's depend guys, जरूरी नहीं है कि वो डिक्रीज ही हो, कभी कभी इसका टेंशन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ये सारे प्रोसेस की वजह से। सो ये होना ही है कि उस रॉक में क्रैक्स भी आते, पत्थर में क्रैक भी आ सकता है और पत्थर टूट भी सकता है। सो डिपेंड, फाइन। सो ये टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर भी आप सी, फाइन, हमने टेम्परेचर देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज योर फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज योर फ्रॉस्ट। सो सी यहाँ फ्रॉस्ट दिया है आपको। फ्रॉस्ट मतलब आपको समझ में आएगी होगा, जस्ट लाइक ऑफ फ्रीजेस, कुछ आइसी वाला होगा। फाइन। सो वी हैव इन सब पॉइंट। फर्स्ट वन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस। हाँ ये ट्रू है गाइस, आई थिंक सबके घर में फ्रीज होगा। फाइन, फ्रीज हम सब यूज करते हैं, राइट, ठंडा पानी पीने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स वाई जेड, फाइन। सो हम जब पानी का बॉटल उसका टेम्परेचर क्या है, और जब हम अंदर रखते हैं, ये जो हमारी फ्रीज होती है वो ऑन होता है, और निकालने जब कूल होता है और निकालने के बाद उसकी टेम्परेचर क्या रहती है। सो टेम्परेचर जो है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट, पानी आपका फ्रीज हो जाता है। सो उसकी जो वॉल्यूम है ना वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सो दैट इज व्हाई इट्स गिवन हियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जब वो फ्रीज होता है ना तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ट्राई टू कीप इन माइंड दिस, जब हमारा पानी फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। डन। सेकेंड सब पॉइंट, टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर क्वाइट सम टाइम। कभी कभी किसी एरिया में ऐसा होता है गाइस कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 डिग्री हो जाता है किसी एरिया में। फाइन। सो अगर ऐसा होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर क्वाइट सम टाइम, द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड सर्फेस इन द रॉक्स फ्रीजेस। कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में जो वाटर होता है वो टेम्परेचर 0 डिग्री में हो जाता है। सो जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पे सर्फेसिस दिया है ना, सो इट मीन्स जो क्रैक्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसके अंदर पानी क्या होता है, आके डिपॉजिट्स हो जाता है, जमा हो जाता है। सो वो पानी जमा होने के बाद से 0 डिग्री और उसके नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, कूलिंग होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आइस फॉर्म होता है अगर हम बोल सकते हैं तो। सो 0 डिग्री पे है, वहाँ के पानी क्या हो गई है, कूलिंग हो गई, फ्रीज होता है क्रैक्स में। और फ्रीज होने में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो स्पेस ज़्यादा लेता है। अब जब स्पेस ज़्यादा लेगा, हमारे क्रैक्स तो उतने ही हैं, वो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा, अपनी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करेगा तो जो पत्थर है, जो हार्ड रहते हैं, सी अपने पास 2 टाइप के पत्थर होते हैं, वन इज ऑफ हार्ड रॉक एंड सेकेंड इज ऑफ सॉफ्ट रॉक। अब जो सी सॉफ्ट होता है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जो हार्ड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। डन, जल्दी टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। So here it's given the temperature below 0 degree Celsius for quite some time. The water accumulated in the cracks and
फिर वाइसेस जो हॉल्स वगैरह रॉक्स रहते हैं इन दी रॉक्स फ्रीजेस, उसके अंदर जाकर क्या होता है, रॉक जो पानी होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है और इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो रहा है, सो वाटर का इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्यों, क्योंकि वो फ्रीज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, फिर आइस फॉर्म हो रहा है। ओके, सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द फ्रॉस्ट। यहाँ तक हमने फ्रॉस्ट देख लिया है and also we can say this leads to the tension of in the rocks and the now the next subtopic is of your release of pressure. Next subtopic क्या है आपका, pressure देखता है। So guys it's not necessary like कि हम ये बोल नहीं सकते हैं कि that the tension is created in the rocks only because of the temperature or the freezing of water or the crystallization, ये जरूरी ही नहीं है। The outer layers of the rocks exert pressure on the inner और the lower layers। सी मैंने आपको क्या बताया, जरूरी नहीं है कि मतलब ये सारी चीजें होता है तो टेम्परेचर की वजह से होता है या रिलीज ऑफ प्रेशर की वजह से होता है या फ्रॉस्ट की वजह या क्रिस्टलाइजेशन, जरूरी ही नहीं है। फाइन, सो विद दिस प्रेशर ceases to exist, the lower or the inner layer get freed from the lower or inner the pressure, this leads to the weathering। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया था, द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स एक्सर्ट प्रेशर और द इनर और लोअर लेयर, मतलब हमारा जो इनर होता है, ये हमारा सरफेस है अगर दिस वन इज ऑफ योर सरफेस, सो हमारा जो इनर पार्ट होता है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ लास्ट स्टैंडर्ड में देखा था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, आपने इसे देखा होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। सो ये आपका अगर सरफेस है, एग्जाम्पल ये आपका सरफेस दिया है, दिस वन इज ऑफ योर वाटर सरफेस है। सो अगर ये लोअर पे जाता है, ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, लोअर पे भी प्रेशर होता है, रॉक जो है हमारे इंटरनल में भी कभी कभी प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर अपर पार्ट, अपर मतलब ऊपर की पार्ट अगर इनर में प्रेशर देता है, प्रेशराइज करता है, सो उसकी वजह से भी टेंशन क्रिएट होता है। सो इट्स गिवन द लाइन द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक एक्सेप्ट प्रेशर। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर का लेयर जो होता है वो इनर को या जो लोअर लेवल है उसको प्रेशर करता है, प्रेशराइज करता है। सो प्रेशराइज करने की वजह से भी हमारे जो रॉक्स होते हैं क्या होता है, कभी कभी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या अपनी प्लेस को छोड़ के कहीं और क्या होता है, पास हो जाता है, गैप दे देता है। फाइन, सो ये हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज ऑफ योर वाटर, नेक्स्ट इज ऑफ योर वाटर गाइस। और ये वाटर है, वाटर हम कहाँ से पढ़ेंगे, सो इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये वाटर का जो सब टॉपिक है इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सी गाइस वाटर क्या होता है, यू नो हम कभी बोल सकते हैं कि मोर रेन किसी किसी जगह पे, किसी किसी एरिया में हैविंग द हाई रेनफॉल कंपेयरिंग टू द अदर एरियाज, ऐसा बोल सकते हैं कि किसी किसी जगह पे हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, किसी जगह पे कम रेनफॉल होता है। फाइन, सो इसमें कुछ एरिया है पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर, कुछ एरिया मीन्स कुछ जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होता है या कुछ सैंड वगैरह होते हैं, कुछ मिट्टी होती है जो पानी को क्या करता है, ज़्यादा सोक करता है। सोक करना, पानी को ज़्यादा लेना। फाइन, कुछ ऐसे पत्थर मिट्टी होते हैं विच सोकिंग ऑफ रॉक्स वाटर ऑल्सो कॉजेज द वेदरिंग ऑफ सम रॉक्स, लाइक वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ सैंडस्टोन। हम एग्जाम्पल सैंडस्टोन का ले सकते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लाइक कि कॉन्ग्लोमेरेट्स। फाइन, सो दिस आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर। कभी ऐसा होता है कि कुछ सैंडस्टोन होते हैं तो क्या करता है, बारिश ज़्यादा होता है बट पानी क्या होता है इसके अंदर जाकर अब्जॉर्ब हो जाता है। सोकिंग का मतलब ये होता है कि पानी को लेना, पानी ज़्यादा लेना। फाइन, और ये सेकेंड, सो वी हैविंग द इमेज ऑफ दिस सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट। हमारे पास ये दोनों का इमेज है, आप देखो सैंडस्टोन कैसा होता है, कैसे वो पानी को लेता है, और कॉन्ग्लोमेरेट कैसा पत्थर होता है और किस टाइप का पत्थर होता है। सो गाइस लुक ऑन द इमेज, सी गाइस दिस वन इज द इमेज ऑफ योर सैंडस्टोन, ये इमेज है आपका सैंडस्टोन का, एंड द सेकेंड वन, सी दिस वन इज द इमेज ऑफ योर कॉन्ग्लोमेरेट, दिस वन इज द इमेज ऑफ योर कॉन्ग्लोमेरेट। गाइस इट्स नॉट नेसेसरी लाइक कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो सैंडस्टोन है या ये है तो ये हर जगह पे ऐसा ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। फाइन, ये मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो ये ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादातर सी साइड्स में ज़्यादा मिलेंगी, और वी कैन ऑल्सो से लाइक कि
Moths also make the sand particles which come together. When the water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. And this rock is called as the granular weathering. Which granular weathering का example जो है, example it means image. It's given in your textbook. So guys, look into your textbook. It is given in page number 26. Okay, see here, this one is the image of your granular weathering. ये आपका इमेज है किसका? ग्रैनुलर वेदरिंग का इमेज है. सो हम बोल सकते हैं कि both the temperatures and water are responsible for weathering. Okay, difference in temperature causes a contraction and expansion, widening the joints or the cracks in the rocks. Water accumulate in such wide joints and big cracks of rocks separate from each other and this is called the block. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, हमने ब्लॉक का भी एग्जांपल देखा था, इमेज देखा था, सो रिलेटेड टू द केमिकल. फाइन. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द बोर्ड गाइस. ओके, सो गाइस केमिकल मैकेनिकल वेदरिंग में हमने देख लिया वेदरिंग आर ऑफ 3 टाइप्स. ये हमने देखा. सो फर्स्ट का मैकेनिकल वेदरिंग का वी हैव सीन द पिक्चर, बट रेस्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल इट्स रिमेनिंग. सो आप वो दोनों के पिक्चर देख लो कि केमिकल वेदरिंग के पिक्चर कैसे होते हैं और वो कैसे इफेक्ट देता है एंड बायोलॉजिकल कैसा होता है. सो ये दोनों भी आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है. सो यू विल अगेन विजिट टू द टेक्स्ट बुक गाइस. This one is the image of chemical weathering. It's given the name here oxidation. In bracket it's given chemical weathering. Guys, do you know the meaning of oxidation? क्या है ये आपको रॉक दिख रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? So it means guys, ये जो प्रोसेस होता है ना, इस occur the rocks which have the iron particles. इसके अंदर ना आयरन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है. Fine. And the iron is the rock comes in contact with the water and the chemical reactions take place between iron and oxygen. Fine. We are having the next other example of this picture. See here, ये भी chemical weathering का ही है. This one is the chemical weathering. ये इमेज आपको chemical weathering का दिख रहा है. आप देख सकते हो कि किस तरीके से केमिकल की वजह से ये इफेक्ट आया है. सो दिस ऑल आर हैपन बिकॉज ऑफ द केमिकल. ये होता है किसकी वजह से? केमिकल. अब मैंने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मोस्ट प्रोबेबली आयरन्स वगैरह रहते हैं, है ना. कभी कभी रिसर्च करने की वजह से भी लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं. सो ऐसा हो जाता है. सो नेक्स्ट ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल वी हैविंग द इमेज ऑफ द सेम केमिकल वेदरिंग का. सी हियर इट्स गिवन केमिकल वेदरिंग. अब ये किसकी वजह से? तो बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. ये ज़्यादातर होता है तो सॉल्ट की वजह से इस तरीके का आपको रॉक्स फॉर्म मिलेगा. ज़्यादातर सॉल्टी होने की वजह से, सॉल्टी की वजह से हमारे जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे होल्स, बहुत सारे क्रैक्स जो डेवलप होते हैं. सो दिस ऑल आर हैपन्स बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो उसका भी इमेज अपने पास. सी हियर बायोलॉजिकल वेदरिंग हमारे पास है. एंड दिस वेदरिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो वेदरिंग है ना, it's responsible like कि beside the mechanical and the chemical weathering, biological factors are also responsible for the weathering factor, weathering of rocks. ये बोल सकते हैं हम कि ये एंट वगैरह हैं, ये जो अपने खुद बनाते हैं, या फिर कभी कभी ये क्या है, ह्यूमन बीइंग की वजह से भी ये इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलता है. ये जो है एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट एग्जाम्पल से ये बायोलॉजिकल वेदर से ये अब ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से रॉक जो ब्रेक हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ट्री. ये ट्री की वजह से हमारा जो रॉक है वो क्या हुआ, ब्रेक टेंशन हुआ. ये अपने रूट को क्या कर रहा है, ये अपने रूट को स्प्रेड किया, एक्सपांड किया. जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो इसकी जो रूट है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, एक्सपांड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा और फैलते जाएगा. सो अब ये पत्थर तो आपका फ्लैक्सिबल नहीं है कि वो रबड़ की तरह इतना बड़ा होगा. सो ये क्या हो गया, टेंशन की वजह से क्रैक होकर टूट गया. फाइन. सो दिस आर द इमेज ऑफ योर बायोलॉजिकल वेदरिंग. नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. नाउ so till here we have seen the 3 weathering which is mechanical, biological and chemical. Now the last part is of your homework, so you please note down your homework guys. What is mechanical? Sorry, yeah.
मैकेनिकल वेदरिंग. So you have to write the answer of मैकेनिकल वेदरिंग which is given on the board or else आपके टेक्स्ट बुक में भी ये आंसर दिया है मैकेनिकल वेदरिंग का. सो आप टेक्स्ट बुक से भी कॉपी कर सकते हो. और आफ्टर कंप्लीट होने के बाद सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे. सी गाइस, ये व्हाट इज वेदरिंग जो है इट्स नॉट अ वन सेंटेंस आंसर. ये आपका वन सेंटेंस का आंसर नहीं है. सो यू हैव टू राइट इन डिटेल अबाउट द मैकेनिकल वेदरिंग. वन सेंटेंस का आंसर मत देना गाइस. ये आंसर आपको डिटेल में लिखना है अबाउट द मैकेनिकल वेदरिंग एंड सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे. एंड फॉर द फर्दर आगे के लिए विल सी नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.